morning and a very warm welcome to one and all present here. I, Nivija, And I, Adya, are here to take you through the journey of today's assembly of class 10 E and F. we have gathered here to celebrate Diwali, which symbolizes the spiritual victory of light over darkness, good over evil, and most importantly, of right over wrong. After the defeat of Ravan, Lord Ram, Devi Sita, and Lord Lakshman returned to Ayodhya after 14 years of exile. People received them by lighting the epic city of Ayodhya with beautiful diyas. Yes, and to mark the beginning of the Hindu calendar, the auspicious festival of Diwali has been divided into 5 days: Dhanteras, Kali Chaudas, Diwali, New Year, and Bhai Dooj. It's a time of joy and delight. So how about we bring this joy and delight in today's assembly and invite the students of class 10th F and E presenting an entertaining skit highlighting the importance of this beautiful festival. यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षिकाओं और प्यारे दोस्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दीपावली का पावन पर्व नज़दीक है और 10वीं कक्षा के छात्र आज दीपावली और पंचायत नामक एक रचनात्मक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाहर निकल। क्या हुआ? तुम्हारी भैंस मेरे खेत में घुसकर मेरी लीलावती का सारा चारा सफा चट कर गया। तो फिर पिछले हफ्ते तुम्हारी लाठी मेरे खेत में आकर मेरी फसल खा गई, उसका क्या? लीलावती पर इल्जाम लगा रहे हो या मेरी सारी मेहनत पानी में डूब गई? क्या ही कर लोगे तुम? मुझे चैलेंज कर रहे हो? अरे देखो देखो, यहाँ तो जंग शुरू हो गई है। अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? रोको इन्हें, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। अब क्या करें? अब और कोई रास्ता नहीं है। इस पंच को रोकने के लिए पंच को बुलाना ही पड़ेगा। सरपंच जी, उन्हें रोकने की कोशिश में असफल होने के बाद वे दोनों सरपंच को घटनास्थल पर ले जाते हैं। क्या हो गया? अरे ये क्या अनर्थ हो रहा है? सरपंच जी, वो वेंकटेश और दक्ष दोनों मारपीट पर उतर आए हैं। दिवाली का त्योहार आने वाला है, ऐसे में गांव में लड़ाई तो घोर अपशगुन है। आप गांव वालों को बुलाइए, तब तक हम मामला संभालते हैं। शांत हो जाओ, पंच पधार रहे हैं। राम 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 राम। बैठ जाइए और पंचायत शुरू कीजिए। हाँ, तो आज हमारे गांव के दो महान मनुष्य अपनी भैंस के प्रति लगाव के कारण झगड़ पड़े। उनमें से एक तो ये बैठे पंच में आपके सामने। पंचायत शुरू होने ही वाली होती है और उत्सव चाचा आते हैं। उन्हें भूलने की बीमारी होती है जो कई बार कठिन परिस्थितियों में आफत बन जाती है। दोनों की अरे बिट्टू, तू शहर से कब आया? देखो कैसा चांद सा चेहरा हो रहा है। इतने तो मेरे मोबाइल की ब्राइटनेस भी नहीं है। चाचा, आप आराम कर लीजिए। बिट्टू तो शहर में है, मैं तो सरपंच हूँ। दोनों की लड़ाई तो आम बात हो गई है। आए दिन नया तमाशा। हम सब तो समझा समझा कर थक गए हैं। किसी की भैंस किसी की खेत में चली जाती है और भूचाल पूरे गांव में आ जाता है। देखो, हमारा गांव हमेशा से एकता और भाईचारा मानता है। ऐसे सास बहू के सीरियल की तरह झगड़ा करना बंद करो।
सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि दिवाली आने वाली है। बिल्कुल, त्योहार तो होते ही है तनाव को दूर कर अपनों के साथ प्रेम से मनाने के लिए। क्या प्रेम नजर आ रहा है गांव में? त्योहार को हमारे गांव से ज्यादा भाईचारे के साथ और कौन मना सकता है। कैसे हम सब हर वर्ष धनतेरस के दिन एक होकर लक्ष्मी पूजन करते हैं। आप दोनों को भी नकारात्मकता और बैर भाव से छुटकारा पाना चाहिए और भाईचारे के साथ अपना त्योहार मनाना चाहिए। एक त्योहार अपना सार खो देता है जब वह दिल से नहीं मनाया जाता। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपने झगड़े में यह तो भूल ही गए कि हम एक ऐसे गांव में रहते हैं जो एकता और अपनत्व का प्रतीक है। मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। यह दिवाली सब बोल माफ करके साथ। और छोटी छोटी यादों ने गांव वालों को वापस जोड़ दिया। सरपंच जी, आप क्या सोच रहे हैं? हमारे गांव के आपसी प्रेम को देखकर कुछ विचार आया था तो सोच रहा था। कहिए कहिए, क्या सोच रहे थे? हमारी दीपावली शहर की दीपावली से बहुत अलग है, तो क्यों ना हम हमारी सच्ची दीपावली को दर्शाते हुए लोगों को संदेश दें। ये आप कैसे करेंगे? ऐसे बिल्कुल इमीडिएट तो नहीं सोचे, पर सोचेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं सरपंच जी? 21वीं सदी में सोशल मीडिया है ना। पत्रकार को बुलाते हैं। हाँ, मैंने देखा है। इन त्योहारों के अवसर पर कई ग्रामों में उनकी संस्कृति टीवी पर प्रदर्शित करते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं। नहीं, माफ कीजिएगा पंच, लेकिन ये तो सही नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? हमारा गांव शहरी जीवन से अलग है, इसलिए ये सुरक्षित है। हम शहर वालों की तरह से पटाखे फोड़ने को दिवाली नहीं मानते। हमारे गांव की प्राचीन परंपराएं हैं जो हमें सबसे अलग बनाती हैं। हम स्वच्छ, सुरक्षित और आनंद से भरपूर उत्सव मनाते हैं। गांव का नाम रोशन हो जाएगा। टीवी पर हमें हजारों लोग देखेंगे। प्रसिद्धि प्राप्त करने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर लोगों को पता चल गया कि हमारा गांव इससे अनोखा है तो इसे पर्यटन स्थल ही बना देंगे। हाँ, हमने हमारे गांव के रीति रिवाजों को संरक्षित रखा है और आज तक बाहरी दुनिया को नहीं दिखाया। जितने अधिकतर लोग इसमें शामिल होंगे, इतने ही इनमें बदलाव आएंगे। यह लोग सही कह रहे हैं। गांव के त्योहारों को प्रचारित करने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। लेकिन अगर हमारे पास दूसरों के लिए एक सही उदाहरण स्थापित करने का अवसर है तो हम इसे क्यों चूके? लोगों को यह जानना जरूरी है, कोई भी त्योहार केवल उससे जुड़ी किसी भी चीज से पहले दिल से मनाया जाता है। ये शहर वाले तो न जाने कितने पटाखे जलाते हैं। सच्ची, पर कम ऐसा लगता है बाहर बमबारी हो रही है। इंसान को जाने दो, पक्षियों की क्या हालत होती होगी। और हम थोड़ी शहर वालों की तरह दूसरे घर में रॉकेट फोड़ते हैं। वैसे मजा आता होता तो मैं वेंकटेश के घर ही फेंकता। हाँ, आपको रिपोर्टर को बुलाने का सुझाव काफी अच्छा है। यह पहली बार होगा जब हम ऐसी दीपावली मनाएंगे। हाँ, अभी बातें ही करते रहोगे या त्योहार की तैयारियां भी शुरू करोगे? मिठाई, वड़े और नमकीन बनाने हैं, दिए से गांव को सजाना है, सब जल्दी करना पड़ेगा। सभी ग्रामीण पत्रकारों के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। जल्द ही पत्रकारों का ग्रामीणों द्वारा दिल से स्वागत किया जाता है। हेलो, खबरी न्यूज। नमस्कार मित्रों, हम हैं मान्या, कैमरामैन जेहान के मैं हूँ सरपंच इस गांव का और ये हमारा गांव है। हम आए हैं एक अनोखे गांव में। जानिए यहाँ की दीपावली शहरों की दीपावली से कैसे हटके है। बने रहे हमारे साथ एक दीपावली ऐसी भी, केवल खबरी न्यूज पर। आरती उतारिए रिपोर्टर वालों की, आरती उतारिए रिपोर्टर वालों की, आरती। बस हो गया। हमारे गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। मुद्दा क्या है मुद्दा? उस पे झगड़ा करेंगे। अरे चाचा रुक जाइए, ये आप क्या? कहाँ है हमारा दूध वाला? सबके घर जाने वाला हमारा दूध वाला आज क्यों नहीं आया? चाचा जी, कहाँ हो तुम दूध वाले? अरे वो लकड़ी वाले चाचा, रंगोली दिख रही है आपको? दिए दिख रहे हैं? हे भगवान, चाचा जी दीपावली आने वाली है, वो लोग प्रसारण करने आए हैं। इनकी भूलने की बीमारी का कुछ करवा लो। चलिए बिना समय बर्बाद किए टेलीकास्ट शुरू करते हैं। धनतेरस दीपावली का पहला दिन होता है। यह अधिकांश भारतीय व्यवसायों के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत है और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा का दिन भी है। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे ये आप क्या कर रहे हैं?
हम गणेश जी और देवी लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। इससे हमें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अरे रुकिए रुकिए, ये आप कहाँ जा रही हैं? गणेश जी और देवी लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ हम खरीदारी भी करते हैं या किसी वस्तु की पूजा भी करते हैं। धनतेरस के दिन हम लोग बर्तन, सोना, चांदी, पीतल या अन्य धातु का सामान जरूर खरीदते हैं। जैसे कि मैंने काली चौदस देवी महाकाली की पूजा करने का दिन है। काली चौदस के बारे में आप क्या जानती हैं? एक प्रसिद्ध हिंदू विद्या बताती है कि इस दिन देवी काली ने राक्षस का वध किया था, इसलिए ये दिन को चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। देवी माँ इस दिन व्यक्ति के जीवन के सभी नकारात्मक पहलुओं को दूर करती है। अरे वाह, आप ये क्या बना रही हैं? हमारे गांव में हम बड़े बनाते हैं और उन्हें चौराहे पर रखकर पीछे भी मुड़ के नहीं देखते। माना जाते हैं हम सारे अपनी बुरी भावनाओं को वहीं छोड़ देते हैं और सकारात्मकता के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं। ये आप किताबों की पूजा क्यों कर रहे हैं? दीपावली के दिन व्यापारक समूह चोपड़ा पूजन आयोजित करते हैं, जिसके बाद गणेश जी और सरस्वती माता की मूर्ति के समक्ष उनके आशीर्वाद लेने के लिए एक विशेष प्रार्थना गाई जाती है। चोपड़ा पूजन के साथ यह स्थापित हो जाता है कि आने वाला वर्ष फलदायी होगा और दुनिया भर में शांति और खुशी होगी। छात्रों के लिए यह माना जाता है कि इस दिन उन्हें नया जरूर पढ़ना चाहिए या अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करेगी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नववर्ष नव वर्ष की शुभकामनाएं। तुमने पर नव वर्ष की शुभकामनाएं चाचा जी। जीते रहो बेटा। अरे ये क्या, फटाके नहीं है, बम है मेरे पास। रॉकेट लाऊं? अरे हम आपके शहर वालों की तरह इधर फटाके नहीं फोड़ते। हाँ, हम एक साथ इकट्ठा होते हैं, खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। बिना पटाखों के बोरियत महसूस नहीं करते? हम खेल, प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसी कारणवश हम शहर वालों से ज्यादा अच्छी दीपावली मनाते हैं। हम दिवाली दिल से मनाते हैं। और क्या आप जानते हैं, दीपावली का 5वां दिन भाई दूज है। इस दिन बहन बड़े प्यार से अपने भाई को स्वादिष्ट भोजन के लिए आमंत्रित करती है। तो देखा आपने दर्शकों, कैसे गांव की दीपावली शहरों की दीपावली से हटके होती है। गांव वाले ना केवल ही पटाखों और मिठाइयों के साथ बल्कि साथ मिलकर साफ दिल से दीपावली मनाते हैं। हर त्योहार का असली अर्थ उस भाईचारे और प्रेम में निहित है जो हमारे दिल में एक दूसरे के प्रति है। हैप्पी एंड सेफ दिवाली। धन्यवाद। धन्यवाद। What an illuminating performance, wasn't it, Adya? Indeed, I was elated by seeing the performance, and I hope so were you. Yes. I think the Festival of Lights is quite incomplete without dance. Don't you think so? Oh yes, certainly. In fact, good that you mentioned it. We all know that dance is an inseparable part of Indian culture and festivities. What could be more wonderful than children representing our cherished culture? So now, let us now invite the up-and-coming dancer, Anaya Shah of Class 10E.
that was. Yes, I feel that it reflects the expression and sentiments of a dancer in a really mesmerizing way. In the same way, poetic compositions can also beautifully mirror our inner sentiments. So let's welcome Khushi Dave, a skillful and aspiring writer and poet from 10th E with one of her own poetic compositions. My respects to the teacher and good morning to all. Well, we might know each other, but I am Khushi Dave from 10th E. I am presenting a poem, The Yin and Yang of Feelings. Yin and Yang is a symbol originated from Chinese mythology that means active male and passive female, which was due to China being a patriarchal society where women used to stay at home and men went for work. This later changed, and so did the meaning of yin and yang. It became good and bad, light and shadow, strong and weak, etc. The poem speaks of a feeling of a person who is broken because the people around her keep on neglecting and pulling her down. It not only shows the way the person thinks, but also her doubts. Here goes the yin and yang of feelings. Is anyone listening to me? Can anyone pull me out with a rope? I am surrounded by darkness with only a ray of hope. Is there anyone who knows the persona of one? I can only wait to find out the good that is done. Is it only me who sees the shadow and not just the light? I need to know if we can stop the fight. Is it necessary for us to be ignorant of the moon? I just want to meet him, even though it may not happen soon. Is it me that never knew about the promise made? I found out about it from the memories which began to fade. Is there a way for me to find out my winter bare? I wonder, will I ever get back the people I hold dear? Is there someone like me finding their inner euphoria? I know that there is peace listening to the song sung by Mia. Mia in this stanza means Mother Nature. Thank you very much. Have a good day. Myself with half of that creativity and imagination. You know what? Neither can I. For you though, for myself I can. After all, I'm multi-talented, you see. Oh, really now? Well, the stage is all yours. How about you show some of your talented dance moves, huh? Maybe next time. Because for now, I have something better for you. Let us now all brace ourselves for a high-octane dose of entertainment by the girls of class 10th E.
to dust of everyday life. After those lively beats, it's now time for some melodious music. I must say, we are surrounded by endless talent around us. And to showcase that, let's give it up for Brishin, Suhani and Arush with some enthralling folk beats. Superb, guys! Those were definitely some of the most refreshing melodies. Oh, yes. Okay, now Adia, riddle me this. I'm partly a human, partly an animal. I have big, long ears, and I have a huge trunk. Which god am I? Really? You even have to ask? Obviously, it's Ganesha ji. Right, but then I give you an easy one. Let us find out if Ridit and Devina have such easy questions for the participants today or not. We will now hand over to the mic to the quiz masters of the day. Congratulations, Team C.
let me tell all the points of the teams. Team C scored 80 points, which was the highest. Team B came very close to Team C by 70 points. Team D 50 points and Team A 40 points. Hope you enjoyed the quiz. Now we'll A special thanks to Riya Patel of 10th F and Nityashi Baradia of 10th F, Manushi Gadvi of 10th E and Soham Joshi of 10th E for preparing the quiz. Thank you. A big round of applause for all those star performers